हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आप एक ईवी स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं, फिर मैं कहूंगा दिस स्कूटर शुड बी ऑन योर लिस्ट बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड ईवी स्कूटर्स इन द मार्केट। सो ये है बजाज चेतक 3502। पिछली बार अपन ने 3501 का रिव्यू किया था, बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, दे आर मोर प्रैक्टिकल। और क्या आपको स्कूटर को लेना चाहिए कि नहीं, क्या ये कंपटीशन से बेटर है कि नहीं, आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर चेतक फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको चेतक का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बजाज चेतक 3502 का प्राइस बता देता हूँ। सो इसका एक्स-शोरूम प्राइस है 1,20,000 रुपए, सो 1,20,000 रुपीज। दैट इज द एक्स-शोरूम प्राइस ऑफ दिस व्हीकल। कंपेयर टू 3501 यहाँ पे आपको 7,000 रुपए कम देना पड़ेगा। अब 7,000 रुपए में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एकदम सेम है, आपको कोई भी डिफरेंसेस फील नहीं होंगे। और यहाँ पे आपको सेम मोटर, सेम बैटरी, सेम रेंज, सेम पावर मिलेगी। सो 153 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज है। रियल वर्ल्ड में कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट भी यार एकदम सेम है, यहाँ पे आपको एकदम सेम लुक्स मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले फुल एलईडी हेडलाइट है विद दीज DRLs। यहाँ पे चेतक का एम्बलम है। मिरर्स भी काफ़ी प्रीमियम है, इसमें आपको चेतक का एम्बलम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पियानो ब्लैक क्रोम एलईडी टर्न सिग्नल। सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल नहीं है जो कि आपको 3501 में मिलता है, बट ठीक है यार, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे चेतक की ब्रांडिंग। उसके बाद ये फाइबर है और ये मेटल है। मेरे हिसाब से इसको भी मेटल देना चाहिए था। उसके बाद 12 इंच का व्हील फ्रंट और रियर दोनों में आपको मिलेगा। ट्यूबलेस टायर्स हैं। उसके बाद फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करोगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होने वाले हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड। और टर्बाइन स्टाइल व्हील्स हैं सो वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है। उसके बाद फुटबोर्ड एरिया के बारे में बात की जाए, सो फुटबोर्ड एरिया भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कुछ सामान रखना है, पैर रखना है, आप एकदम आराम से रख लेंगे। यहाँ पे एक हुक भी है। ऑल्सो कंपेयर टू 3501 यहाँ पे आपको हुक नहीं मिलेगा। 3501 में यहाँ पे भी हुक है, विच आई फील कि यहाँ पे भी देना चाहिए था। एंड ऑल्सो कंपेयर टू 3501 यहाँ पे आपको ओपन स्टोरेज एरिया मिलेगा। 3501 में लॉकेबल है, बट यहाँ पे लॉकेबल नहीं है। और यहाँ पे 3502 का बैच। एंड कमिंग टूवर्ड्स द बिगेस्ट थिंग, यहाँ पे आपको फिजिकल चाबी मिलेगी। सो एकदम नॉर्मल, आराम से आप इसको लगाइए, स्कूटर चालू करिए, अपना चलाइए। सो दैट इज़ अमेजिंग। और अगर आपको अंडर सीट को ओपन करना है, इसको प्रेस करके आप ऐसे करिए, आपका अंडर सीट स्टोरेज ओपन हो जाएगा। सो इसकी वजह से प्रैक्टिकलिटी इंक्रीज हो जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद यहाँ पे चेतक की ब्रांडिंग, पीछे की तरफ आपको एलईडी टेल लाइट मिलेगी, एलईडी टर्न सिग्नल, क्रोम वगैरह का यूज़ किया गया है। पीछे की तरफ ग्रैब रेल है और एकदम सिंगल पैनल है, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रीमियम लुक निकल के आता है। पीछे की तरफ आप व्हील भी देखिए, एकदम टर्बाइन स्टाइल व्हील है। सो दैट इज़ अमेजिंग। बैटरी के बारे में बात की जाए, सो यहाँ पे आपको 3.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, जो कि आपको 153 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज देगा। और मोटर के बारे में बात की जाए, सो इस तरफ से मैं आपको मोटर दिखाता हूँ। सो ये 4 किलोवाट की मोटर है, ये 4 किलोवाट की पावर और 23 Nm का टॉर्क देगी। पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। मोटर, बैटरी सब कुछ सेम है कंपेयर टू 3501। उसके बाद यहाँ पे भी आपको स्टोरेज एरिया मिलेगा। एंड हेयर वी हैव अ USB चार्जिंग पॉइंट, तो अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो कंपेयर टू 3501 यहाँ पे आपको टच स्क्रीन नहीं मिलेगी, ये नॉर्मल स्क्रीन है। इसको आपको ये बटन से कंट्रोल करना पड़ेगा। सो एक बात है, बट ठीक है यार, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क वगैरह नहीं पड़ता। और मैं आपको उसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न भी यार अच्छा है। अगर आपको ब्रेक लगाना है तो वो आप यहाँ से लगा पाएंगे ऐसे करके। सो दैट इज़ गुड। यहाँ पे भी चेतक की ब्रांडिंग है। अब इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, नेविगेशन है, उसके बाद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। अगर आपको कोई सेटिंग वगैरह करना है वो आप इसमें कर पाएंगे। यहाँ से बैक बटन, और अगर आप टेक पैक के साथ जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे नेविगेशन भी मिलेगा। और एक और चीज़ है विच इज़ द म्यूज़िक, तो ये सब आपको टेक पैक के साथ मिलने वाला है। अभी टेक पैक यहाँ पे इनेबल्ड नहीं है। टेक पैक के साथ आपको स्पोर्ट मोड और ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, बट मेरे हिसाब से उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इटसेल्फ जो बेसिक सिस्टम है ना, दैट इटसेल्फ इज़ गुड इनफ।
और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स, उसके बाद रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, ये बटन्स हैं, यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स एंड ऑल. सो ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग और बढ़िया सिस्टम है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है. एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सीट की तरफ. सो राइडर और पिलियन दोनों यहाँ पे एकदम आराम से बैठेंगे. सो कुशनिंग इज़ गुड, यहाँ पे ब्राउन, यहाँ पे ब्लैक, स्टिचिंग एंड ऑल. सो कंफर्ट इज़ नॉट एन इशू. एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के अंडर सीट स्टोरेज की तरफ. सो यहाँ पे आपको 35 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज मिलेगा. द स्टोरेज इज़ गुड. आप यहाँ पे फुल फेस हेलमेट, किराने का सामान, वो सब यहाँ पे रख लेंगे. एंड दिस इज़ द चार्जिंग पॉइंट. नाउ कंपेयर टू 3501, यहाँ पे आपको ऑफ बोर्ड चार्जर मिलेगा. उसकी वजह से ये बड़ा सा डब्बा है. 3501 में आपको ऑन बोर्ड मिलता है. सो ये जो बड़ा सा डब्बा है ना, वो अंदर ही फिटेड रहता है और फिर आपको सिर्फ केबल लेके घूमना पड़ता है. बट यहाँ पे ऑफ बोर्ड है तो आपको ये पूरा लेके घूमना पड़ेगा, विच इज़ अ लिटिल इनकन्वीनियंट. बट ठीक है यार, पैसे भी तो आप कम दे रहे हो. चार्जिंग टाइम के बारे में बात की जाए, सो कंपेयर टू 3501, इस स्कूटर को फुल चार्ज करने में आपको सिर्फ 25 मिनट्स ज़्यादा लगेंगे. सो स्कूटर को 0 to 100% चार्ज करने के लिए आपको 3 hours 25 मिनट्स लगने वाले हैं. सिर्फ 25 मिनट्स मोर कंपेयर टू 3501. सो अच्छा है यार, 3 घंटे 25 मिनट, इट्स नॉट अ बिग टाइम. सो दैट इज़ गुड. बस ये है कि ऑफ बोर्ड है तो ये उतना कन्वीनियंट नहीं है और इसमें आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा. सो एकदम से ये ऐसे गिरता नहीं है. तो अगर आप कुछ सामान वगैरह रख रहे हैं, सीट एकदम से आपके ऊपर गिरेगी नहीं. सो वो भी एक बढ़िया बात है. बाकी साइड स्टैंड जैसे ही आप लगाते हैं, स्कूटर न्यूट्रल हो जाता है और सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे हैं. बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको स्कूटर को राइड करके बताता हूँ. अब स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज टर्न द की, प्रेस द ब्रेक एंड प्रेस द डी बटन. एंड नाउ यू आर रेडी टू गो. नाउ लेट्स गो. स्टार्ट करते हैं इसकी पावर डिलीवरी से. सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज़ वेरी गुड ऑफ द स्कूटर बिकॉज इट्स एन ईवी स्कूटर. सो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छी पावर मिलती है. एंड आफ्टर दैट टिल 65 किलोमीटर्स पर आवर स्कूटर बढ़िया तरीके से एक्सेलरेट करता है. टिल 65 आपको पावर के मामले में कोई दिक्कत फील नहीं होने वाली है. आफ्टर 65 टिल 73 किलोमीटर्स पर आवर विच इज़ द टॉप स्पीड ऑफ द स्कूटर, फिर लगता है कि हाँ यार बहुत ग्रेजुअली पावर आ रही है. सो आफ्टर 65 द पावर इज़ काइंड ऑफ ओके. अंडर 65 फ्रॉम द स्टार्ट टिल 65 द पावर इज़ वेरी गुड. सो जब भी आप थ्रॉटल ओपन करेंगे आपको फटाक से पावर मिलेगी. द पिकअप इज़ वेरी गुड और एकदम स्मूथ है यार. लाइक कोई आवाज़ नहीं, कोई खटर पटर कुछ नहीं, ना बॉडी से आवाज़ है ना सस्पेंशन से आवाज़ है, कहीं से कुछ नहीं है. सो एकदम साइलेंटली चलता है. सो द रिफाइनमेंट इज़ ऑन अनदर लेवल एंड दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक हियर. बट एक दिक्कत है कि आफ्टर 65 मतलब जैसे ही आप 65 किलोमीटर्स पर आवर टच करोगे ना, आपको मोटर की तरफ से एक वाइब्रेशन फील होने वाला है. ये मैंने आपको 3501 के रिव्यू में भी बताया था. सो वो दिक्कत अभी भी है. जैसे ही आप मतलब जैसे ही यहाँ पे 65 लिखा आएगा ना, तुरंत आपको पीछे की तरफ से वो वाइब्रेशन फील होने लगेंगे. सो दैट इज़ समथिंग विच आई फील शुड हैव बीन रेक्टिफाइड टिल नाउ बिकॉज जब मैंने 3501 को चलाया था तब मेरे को ये दिक्कत फील हुई थी और अभी तक सेम दिक्कत है. सो उसको इम्प्रूव करना चाहिए. बट उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है बिकॉज 65 पे आप कितनी ही देर चलाओगे और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है कि आप एकदम ही अनकंफर्टेबल होने वाले हो, वैसा नहीं है. सो हल्के वाइब्रेशंस हैं, वो मेरे को लगा कि मैं आपको बता देता हूँ. उससे कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं है, उससे कोई एज सच मेजर दिक्कत नहीं है. बट उसको सॉल्व करना चाहिए, उसको रेक्टिफाई करना चाहिए. सो दैट इज़ समथिंग आई फील. बाकी इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी अ वेरी गुड स्कूटर. अब बात करते हैं स्कूटर के सिटिंग पोजीशन के बारे में. सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल. आप एकदम अपराइट बैठते हो. हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड. यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एरिया है. सीट काफ़ी कंफर्टेबल है. सो इन टर्म्स ऑफ सिटिंग पोजीशन अ वेरी कंफर्टेबल स्कूटर. कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है. अब बात करते हैं स्कूटर के ब्रेक्स के बारे में. सो फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है. बाकी यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है. सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करोगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होने वाले हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट. रियर इज गुड. लाइक बिकॉज इट्स कॉम्बी ब्रेकिंग तो दोनों ब्रेक्स अप्लाई होते हैं. एकदम स्टेबल ब्रेकिंग है. सो अगर आपको सिर्फ सिटी में इसको यूज़ करना है, यू कैन डू इट. बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट ब्रेक के बारे में. फ्रंट इज़ ऑल्सो गुड.
द बाइट इज़ नॉट रियली अग्रेसिव बट ठीक है, इट्स अ स्कूटर, इट्स नॉट अ मोटर बाइक, सो उसके हिसाब से द बाइट इज़ ओके एंड द स्टॉपिंग पावर एंड ऑल इज़ गुड। सो ब्रेक्स अच्छे हैं स्कूटर के, ब्रेकिंग वगैरह के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड जैसे ही आप थ्रॉटल को छोड़ेंगे यहाँ पे रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। अब बात करते हैं स्कूटर के सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। अगर आप कोई रफ पैच में चलाएंगे, गड्ढे में जाएंगे, कोई पॉट होल में जाएंगे, आपको एकदम मज़ेदार कंफर्ट मिलने वाला है। ये सब कुछ बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है। सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट नो इश्यूज़ एंड ऑल्सो कि काफ़ी साइलेंटली काम करता है, कोई इससे आवाज़ नहीं है, खटर पटर मतलब कुछ भी नहीं है। सो एकदम साइलेंटली काम करता है और एकदम आपको बढ़िया कंफर्ट देगा, बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है। द ट्रैवल इज़ ऑल्सो गुड, सो बहुत जल्दी बॉटम आउट नहीं करता, बढ़िया तरीके से उसमें ट्रैवल है, तो उसकी वजह से अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है, नो इश्यूज़ एंड ऑल्सो एकदम साइलेंट है, कोई आवाज़ नहीं। और स्टेबिलिटी के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप स्कूटर को 65-70 इतने पे चलाओगे ना, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी नो इश्यूज़। सो फ्रंट और रियर दोनों से आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट ही मिलेगा, एकदम साइलेंट भी है, स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। अब बात करते हैं स्कूटर के रेंज के बारे में। सो कंपनी क्लेम करती है 153 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज, बट मेरे हिसाब से आराम से आपको 120 किलोमीटर्स की रियल वर्ल्ड में रेंज मिलने वाली है। अगर आप थोड़ा भी आराम से चलाओगे ना, आपको 120 किलोमीटर्स की रियल वर्ल्ड की रेंज मिलेगी। जैसे यहाँ पे अभी 69% बैटरी है और 89 किलोमीटर्स की ये रेंज दिखा रहा है। सो मेरे हिसाब से इन 100% आपको आराम से 120 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। अगर आप थोड़ा कभी अग्रेसिवली चलाओगे तो फिर आपको 110 की मिलेगी, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली चलाओगे तो 100 की मिलेगी, और अग्रेसिव चलाओगे तो 90 की मिलेगी। बट 90 से कम आपको स्कूटर में बिल्कुल भी रेंज नहीं मिलने वाली है। सो 90 किलोमीटर्स दैट इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ रेंज दैट यू कैन गेट इन द स्कूटर। सो 90 से कम तो रेंज नहीं मिलेगी, और मैं कहूँगा 100 तो यार सबको मिलने वाली है। 100 की रेंज आपको यहाँ पे एकदम आराम से मिलेगी। सो दैट इज़ वेरी गुड। और बाकी यार इसको रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर बिल्ड क्वालिटी है, कोई खटर पटर चटर पटर कुछ आवाज़ नहीं है। सो दैट इज़ वेरी गुड। द स्विच गेट ऑल्सो फील्स वेरी गुड। और अब आपको यहाँ पे चाबी मिलती है, सो आराम से लगाओ, चालू करो, निकलो। सो वो भी एक कमाल की बात है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको बजाज चेतक 3502 लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से कंपेयर टू 3501 यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ की कमी फील होने वाली है, एंड दैट इज़ द ऑनबोर्ड चार्जर। अपार्ट फ्रॉम द ऑनबोर्ड चार्जर, दिस इज़ अ मोर प्रैक्टिकल स्कूटर कंपेयर टू 3501। 7,000 रुपये कम देना है, सेम पावर, सेम रेंज और ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स हैं। आराम से चाबी लगाइए, चलाइए, टच स्क्रीन नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज़ अ मोर प्रैक्टिकल स्कूटर। सो देयर आई फील कि अगर आपको एक ईवी स्कूटर चाहिए और एक टेंशन फ्री ईवी स्कूटर चाहिए, एक ऐसा स्कूटर विच इज़ प्रैक्टिकल, जिसकी रेंज अच्छी हो, आराम से मैं चलाऊँ, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी हो, फिर मैं कहूँगा दिस इज़ द स्कूटर फॉर यू। एंड कंपेयर टू अदर ईवी स्कूटर्स इन द मार्केट, चेतक में अभी तक कोई भी मेजर इशू नहीं आया है। सो देयर आई फील दिस इज़ अ वेरी सॉर्टेड ऑप्शन। अगर आप इसको हीरो से या फिर टीवीएस से या फिर एथर से, ये सारे स्कूटर से कंपेयर करोगे ना, यहाँ पे रेंज भी अच्छी है, प्राइस भी अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी इज़ वेरी गुड और फीचर्स भी अच्छे हैं। सो देयर आई फील कि अगर आपको एक ईवी स्कूटर लेना है, यू शुड श्योरली चेक इट आउट, और काफ़ी प्रैक्टिकल स्कूटर है। सो आपको ये 3502 कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।